प्राचीन काल में जब संसार पर सत्य, धर्म और पवित्रता का शासन था, तब भी देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता रहता था। ये विरोध केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी था। देवगण अमर थे क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, जबकि असुर स्वयं को सर्वोच्च बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। ये वही समय था जब एक ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। समुद्र मंथन, और इसी घटना से जुड़ा है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार, यानी कछुआ रूप। इंद्रलोक में एक समय अपार वैभव था। देवता सुख और समृद्धि में रहते थे। लेकिन एक छोटी सी घटना ने देवताओं की शक्तियां छीन लीं। एक बार दुर्लभ मुनि, जो अत्यंत तपस्वी ऋषि थे, स्वर्ग लोक से होकर गुजर रहे थे। इंद्रदेव अपने राजसी घोड़े पर बैठे गर्व से भरे हुए थे। मुनि को रास्ता देने के बजाय इंद्र ने घमंड में अहंकार दिखाया। इस अनादर से क्रोधित होकर दुर्लभ मुनि ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्राप दिया। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, तुम दुर्बल हो जाओगे और असुरों के सामने टिक नहीं पाओगे। श्राप लगते ही इंद्र और समस्त देवताओं की देह से दिव्य तेज गायब होने लगा। वे दुर्बल और चिंतित हो उठे। असुरों ने धीरे धीरे तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत थे, असुर विजयी होते जा रहे थे। तब देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और फिर वे सभी विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनी और कहा, तुम्हारी शक्तियां तब तक वापस नहीं लौट सकती जब तक तुम अमृत नहीं प्राप्त कर लेते। अमृत केवल क्षीर सागर की गहराई में छिपा है और उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। इस कार्य में असुरों का भी सहयोग लेना होगा, क्योंकि उनके बिना ये कार्य संभव नहीं है। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, असुर तो हमारे शत्रु हैं, वे हमारा साथ कैसे देंगे? विष्णु मुस्कुराए, उन्हें अमृत का लोभ देकर अपने साथ मिला लो। उन्हें भी लगेगा कि अमृत से वे अमर हो जाएंगे। पर चिंता मत करो, अंत में अमृत तुम देवताओं को ही मिलेगा। देवताओं को एक आशा की किरण दिखाई दी। अगले ही दिन देवगण असुरों के पास गए और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। असुर तुरंत राजी हो गए। उन्हें भी अमृतत्व की लालसा थी। समुद्र मंथन के लिए 3 चीजें आवश्यक थीं: मंद्राचल पर्वत, मथानी, वासुकी नाग, रस्सी, स्थिर आधार। समुद्र के बीच देवताओं और असुरों ने मिलकर मंद्राचल पर्वत को समुद्र किनारे लाना शुरू किया। लेकिन पर्वत इतना विशाल था कि उसे हिलाना भी कठिन था। किसी तरह उसे खींचते खींचते वे समुद्र किनारे लाए। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह तुरंत गहरे जल में डूबने लगा। देवता घबरा गए। असुर चिल्लाने लगे कि ये योजना व्यर्थ है। सबको लगा कि समुद्र मंथन का कार्य असंभव है। तभी भगवान विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए और बोले, जब तक पर्वत को सहारा नहीं मिलेगा, ये स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मैं स्वयं आधार बनूंगा। ये कहते ही भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार धारण किया। उनका रूप अत्यंत विशाल अनंत आकार वाला दिव्य कछुआ था। विष्णु ने समुद्र के तल में जाकर अपनी विशाल पीठ पर मंद्राचल पर्वत को उठा लिया। अब पर्वत पूरी तरह स्थिर हो गया। देवताओं और असुरों ने हर्षोल्लास किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। विष्णु ने असुरों को कहा, तुम वासुकी के पूंछ की ओर पकड़ो। पर असुरों ने कहा, हम पूंछ वाले हिस्से को क्यों पकड़े? मुख तो श्रेष्ठ हिस्सा है, हम वहीं पकड़ेंगे। विष्णु मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। देवताओं को पूंछ की ओर खड़ा किया गया और मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर एक ओर से दूसरी ओर खींचते रहे। विष्णु कूर्म रूप में पर्वत को स्थिर रखते रहे। पर्वत शिवजी की जटा तक पहुंचने लगा। समुद्र में लहरें उठीं, गर्जना हुई और दिव्य खजाने बाहर आने लगे। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, जिन्हें रत्न निधि कहा जाता है। देवता और असुर हर रत्न को उत्सुकता से देखते गए। पहली वस्तु जो समुद्र से निकली वह कोई रत्न नहीं था, बल्कि घोर विष हलाहल था। ये विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से संसार जलने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। विष के कारण तीनों लोक व्याकुल हो उठे। सभी देवगण एकमात्र आशा लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की। शिव ने विष को अपनी हथेली पर लिया और पूरा हलाहल विष पी लिया। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष गले में ही ठहर गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए।
विष शांत होने पर समुद्र मंथन का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। मंथन जारी रहने पर अनेक दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकली। कामधेनु, ऐरावत, उच्चे श्रवा, अश्व, अप्सराएं, कौस्तुभ, मणि, कल्प वृक्ष और अंत में महालक्ष्मी देवी स्वयं प्रकट हुई। वे हाथ में कमल लिए अत्यंत दिव्य रूप में प्रकट हुई। देवता झुक गए, असुर भी उनकी अद्भुत आभा से चकित थे। लक्ष्मी जी ने विष्णु का वरण किया और उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने इसे शुभ संकेत माना। अंततः समुद्र मंथन के अंतिम चरण में धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में था अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश। देवताओं और असुरों की आंखें अमृत देखकर चमक उठीं। यही अमृत उन्हें अमर बना सकता था, लेकिन अमृत देखते ही असुरों ने छल किया। वे बलपूर्वक अमृत छीनकर भागने लगे। देवता भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि असुर यदि अमृत पी गए तो हमेशा के लिए सत्ता उनके हाथ में चली जाएगी। इस समय भगवान विष्णु ने एक और योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक अद्वितीय सुंदरता वाली स्त्री जिसकी ओर देखकर असुर भी मोहित हो जाएं। मोहिनी ने असुरों से कहा, अमृत का वितरण मैं उचित तरीके से कर दूंगी। पहले मैं तुम्हें और फिर देवताओं को अमृत दूंगी। बस तुम पंक्ति बनाकर बैठ जाओ। असुर सुंदर मोहिनी के रूप में इतने मोहित हो गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी अमृत लेकर देवताओं की ओर बढ़ी और उन्हें अमृत पिलाने लगी। असुर बसेरा करते रह गए। असुरों में एक बुद्धिमान असुर था, स्वर्णभानु। उसे बात कुछ संदिग्ध लगी। वह देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और मोहिनी से अमृत पी लिया। लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को इशारा किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्णभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु क्योंकि उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर राहु बना और धड़ केतु। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। मोहिनी ने विन्यास जारी रखा और असुरों को एक बूंद भी अमृत नहीं दिया। अंत में पूरा अमृत केवल देवताओं को ही प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पीते ही अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लीं। उनके शरीर में दिव्य तेज वापस लौट आया। वे असुरों से युद्ध के लिए तैयार हो गए। असुर जब तक समझते बहुत देर हो चुकी थी। वे क्रोध में अमृत हस्तगत करने दौड़े, लेकिन देवता अब शक्तिशाली हो चुके थे। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें असुर पराजित हुए और उन्हें पाताल लोक की ओर खदेड़ दिया गया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। अस्वस्थ ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। समुद्र मंथन का ये कार्य असंभव था यदि भगवान विष्णु अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर न रखते। कूर्म अवतार का संदेश यह है कि जब संसार में धर्म अपने आधार खो देता है, तब भगवान स्वयं आधार बनते हैं। कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता, धैर्य और सामंजस्य दिखाने वाला यह अवतार धर्म और कर्तव्य का अद्भुत प्रतीक है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, समाधान अवश्य होता है। जब संसार पर अधर्म बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में संरक्षण देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अमृत केवल उन्हें मिलता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।